Hello student, welcome to Bansal classes. My name is Manoj Malia and I am going to teach you mathematics. मैथ में आज अपन पढ़ेंगे एक्सपोनेंट पावर। एक्सपोनेंट पावर एक वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक्सपोनेंट पावर में पहला टॉपिक है अपने पास पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट मतलब नंबर्स को पावर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो अपनी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए की पावर एन। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें ए इंटू डे 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 डेस एन टर्म तक इसको मैंने एक्सपांड किया, तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एन। तो यहाँ पर ए की पावर एन ए यहाँ पर अपना बेस है और एन को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे या एक्सपोनेंट बोलेंगे, एक्सपोनेंट। ठीक है, ए की पावर एन एक्सपोनेंट, एन पावर एन एक्सपोनेंट और बेस क्या हो गया 2। जैसे बेटा एग्जांपल की बात करता हूं मैं, सेकंड एग्जांपल 2 की पावर 3, तो 2 पावर ऑफ 3, तो इसमें 2 क्या है अपने पास, 2 को क्या बोलेंगे बेस और 3 क्या है अपने पास पावर। ठीक क्या है पावर। तो ए की पावर एन तो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे 2 की पावर 3, 2 यहाँ पर अपना बेस है और 3 क्या है पावर है। ठीक है, सेकंड इसमें देखते हैं अपन। जैसे देखो पॉजिटिव नंबर की पावर की बात कर रहे हैं अपन, 5 की पावर 3 है अपने पास, 5 की पावर 3 क्या लिखेंगे इसको 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3 को 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे। तो ये अपने पास कितना आएगा बेटा, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 कितना हो गया अपने पास 125। ठीक है, अगर पावर क्या है अपने पास ओड है तो किसमें 125 आ गया। अगर बेटा अपन इसको ही जैसे 2 की पावर 4 की बात करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हुआ 4 4 जा 16। तो बेटा इसमें अगर पॉजिटिव नंबर की पावर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। अगर बेटा यही चीज़ अपने को नेगेटिव में देखना है, जैसे मैंने इसी को लिख दिया, जैसे बेटा यहाँ पर -5 की पावर 3 होती है अगर अपने पास, तो बेटा इसमें क्या है अपने को चेंज क्या आएगा, अपने को डायरेक्ट आंसर क्या लेके याद रखना है 125 ही आएगा। 5 का क्यूब कितना आएगा 125 ही आएगा। लेकिन बेटा साइन देखना है, अगर अपने पास पावर जो पावर है ओड या इवन फॉर्म में है, ओड फॉर्म में है तो माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस। जैसे देखो बेटा अब आपको पता है ऐसे करोगे -5 इंटू -5 इंटू -5, तो ये तो सबको पता है माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा -5 आ जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 125 आ जाएगा। लेकिन बेटा अपने को इतना नहीं करना, डायरेक्ट सोल्व करना है। 5 की पावर 3 अपने को पता है कि 5 का क्यूब 125 होता है, यहाँ पर माइनस की पावर है, सॉरी ओड पावर है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर क्या लगा दिया नेगेटिव। जैसे उसके बाद अपन सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं नेगेटिव में। जैसे देखो -3 की पावर 4, अब 3 की पावर 4 क्या है पॉजिटिव नंबर है, सॉरी 4 क्या है इवन नंबर है, तो 3 की पावर 4 है ना, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे अपन -3। 3 की पावर 4 याद होना चाहिए, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 4 होता है अपने पास 81। तो बेटा मैंने ये बिना सोचे समझे 81 लिख दिया। अब प्लस लगाया या माइनस लगाया किस पे डिपेंड करेगा, इवन ऑड पे, पावर क्या है यहाँ पर इवन, इसलिए इसको क्या लिख दूंगा मैं प्लस। आया समझ में, ये तो अपने किसकी बात हो गई, अगर पॉजिटिव नंबर्स की पावर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इवन हो ओड हो। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स की पावर की बात करें, अगर ओड पावर है तो बेटा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, और इवन पावर है तो हमेशा क्या आएगा आंसर पॉजिटिव। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सेकंड अपने पास टॉपिक है बेटा, सेकंड टॉपिक देखते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं बेटा, जिसमें मान लो अपने नंबर की पावर नेगेटिव है, अपन पावर जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, इसमें a की पावर -n, a की पावर -n, बेटा आपने a की पावर n पढ़ा था, तो इसको पॉजिटिव करना है मेरे को, तो 1/a की पावर n, क्योंकि पावर नेगेटिव में अपन सोल्व करने में दिक्कत आती तो अपन इसको किस में कर लेंगे पॉजिटिव में। जैसे एग्जांपल और देखते हैं इसमें 3 की पावर -5 है
तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे 1/3 की पावर प्लस 5। अब आगे तो सोल्व कर ही सकते हैं। जैसे और देखो 2 की पावर -3 है तो 1/2 की पावर प्लस 3। नीचे आते नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या करना है, पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं 1/a की पावर n की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं, जैसे जो लिखा है ना यहाँ पर, जैसे 9 की पावर 3 लिखा है तो इसको बिना सोचे समझे क्या करो 1/9 की पावर प्लस 3 कर दो। ये अपने नेगेटिव एक्सपोनेंट में होगा। समझ में आ रहा है कि क्या करना है अपने को? ठीक है बेटा, चलो अगला देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने पास और इसी पे इसी से चैप्टर डिपेंड करता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर बेटा आपको लॉज याद है, याद करने ही पड़ेंगे बेटा आप लोगों को। लॉज कितने होते हैं? लॉज 6 होते हैं। वैसे बेसिकली 7 होते हैं। बेसिकली अपने 5 पढ़ते हैं, लेकिन मैं 2 आपको बता दूंगा। एनसीईआरटी में 5 ही लॉज दे रखे हैं तो अपने को 2 और एक्स्ट्रा लिखने हैं। तो अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लॉज याद होनी चाहिए। तो बेटा जिसको ये लॉज याद है वो कभी क्वेश्चन में अटकेगा नहीं। एक्सपोनेंट पावर हर जगह यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होगा, रेशनल नंबर, पॉलिनोमियल, कहीं पे भी देख लो आप एक्सपोनेंट पावर चैप्टर यूज़ होगा। तो अपने को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बेटा मैं आपको विद एग्जाम्पल लिख के बताऊंगा कि इसका ये रोल होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहला अपन बात करते हैं, सबसे पहला ये सबको पता है a की पावर 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो बेटा ये तो अपने को बेसिकली पता है कि a की पावर 0 क्या होगी, ऑलवेज 1 होगा। मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो आंसर क्या होगा 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, इसका एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे ये 958 की पावर 0 है तब भी 1 होगा। और बेटा ये मैं लिख देता हूँ 99 की पावर 0 है तब भी इसका आंसर क्या आएगा 1। इसमें कोई दिक्कत है? मतलब किसी की भी पावर 0 है तो आंसर हमेशा ऑलवेज 1 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक पहला अपने रूल है, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉज है। सेकंड है अपने पास जो कि आपको याद करना पड़ेगा, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो बेटा अभी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको a क्या है, बेस है, और m क्या है, पावर है। यहाँ पर a क्या है, बेस है, और n क्या है, पावर है। अगर बेटा बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, और बेटा अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बिना सोचे समझे आपको लॉज याद रखना है a की पावर m प्लस n, मतलब पावर को ऐड कर देना है। मैं क्या बता रहा हूँ सेकंड लॉज, कि अगर बेटा मल्टीप्लाई में और बेस सेम है तो क्या करना है, पावर को ऐड करना है। बहुत ईजी है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसमें 5 की पावर 3 है और 5 की पावर बेटा अपने पास 4 है, तो 5 की पावर कितना करना है बेटा, 5 की पावर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो क्या कर दो इनको ऐड, 3 की पावर 4 यानी कि 5 की पावर कितना आ जाएगा 7। सेकंड लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आना चाहिए। जैसे देखो बहुत से बच्चे क्या होते हैं अगर पावर माइनस में है तब कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं होने का। जैसे देखो सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं ये लो 5 की पावर -3 है और 5 की पावर +4 है। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। 5 की पावर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये -3 + 4 कितना आएगा, -3 + 4 1 होता है। तो बेटा अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 1। आ रहा है समझ में? चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। जैसे 9 की पावर है अपने पास -7 इंटू, चलो 9 लिख देता हूँ, 9 की पावर -9 इंटू 9 की पावर 5, तब क्या आएगा अपने पास, देखते हैं। वही सेम बेस सेम है तो पावर को ऐड करना है, 9 की पावर -9 + 5, तो अपने इसका आंसर क्या लिखेंगे 9 की पावर -4। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको अभी सिखाया मैंने, नेगेटिव एक्सपोनेंट इसको सिखाया, इसका आंसर क्या लिख दूंगा मैं 1/9 की पावर +4। ये भी अपने पास लॉज होता है जो मैं लिखा दूंगा आगे। तो पहला लॉज ये हो गया, किसी की पावर 0 है 1 आएगा। सेकंड में अपन ने क्या कर लिया, बेस है में तो पावर को ऐड कर लिया। अब थर्ड में बेटा कि मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया तो फिर क्या करेंगे अपन। थर्ड लॉज देखो, ये अपने पास थर्ड लॉ है,
ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। देखो बेटा बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है। मल्टीप्लाई में तो प्लस कर लिया और डिवाइड में तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ए की पावर क्या आ जाएगा अपने पास, m माइनस एन, ए की पावर m माइनस एन। समझ में आ रहा है क्या? चलो आपको इसको मैं एग्जांपल से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 5 की पावर ले लिया मैंने, 7 है और 5 की पावर बेटा 3 है। इजी सा एग्जांपल है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है तो क्या करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, ये वाला। 5 की पावर 7 माइनस 3 यानी कि कितना आ गया बेटा, 5 की पावर 4। कोई डाउट है क्या? ये तो किस में हो गया, पॉजिटिव नंबर्स में। चलो अगर पावर में नेगेटिव में दे देता हूँ, सेम करना है। जैसे देखो ये 2 की पावर माइनस 7 है और बेटा 2 की पावर प्लस 9 है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है तो वही सेम करना है। 2 की पावर माइनस 7 अब प्लस 9 ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो कितना गया, 2 की पावर माइनस का 16। आ रहा है क्या बेटा समझ में? माइनस 7 और माइनस 9 माइनस माइनस ऐड होता है, माइनस का 16 लिख देते हैं। ठीक है बेटा, अगर मान लो बेटा नीचे डिनोमिनेटर में देख से समझना। थर्ड एग्जाम्पल की बात करता हूँ, 15 की पावर 51 की पावर 3 है और बेटा 51 की पावर माइनस का 2 है। तो बेटा देखो अभी लॉज क्या है कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है और डिवाइड में है तो a माइनस बी हो जाता है, m माइनस n हो जाता है। तो मैं माइनस ही करूँगा। देखो 51 की पावर 3 माइनस 4 मिलेगा और ये तो m है और n क्या है, माइनस 2। बेटा अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट नहीं कर रहा। 51 की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 2 कर देंगे। 51 की पावर कितना जाएगा बेटा अपने पास, 5। कोई डाउट है क्या इसमें? बेटा अब क्या करना है, देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे देख लो ये मैंने दे दिया 4 की पावर 6 और 4 की पावर माइनस 3। तो बिना सोचे समझे क्या कर दो, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ऊपर जाते 6 की पावर प्लस 3 कर दो यानी कि 4 की पावर 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये अपने पास कौन सा लॉज है, थर्ड। पहला 0 है, सेकंड में मल्टीप्लाई में और थर्ड में डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? फोर्थ लॉज की बात करता हूँ। फोर्थ लॉ है अपने पास ए की पावर m इंटू बी की पावर m। बेटा देखो a की पावर m इंटू बी की पावर m है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है। बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो कुछ नहीं करना बेटा, बेस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी की पावर m कर दो, a इंटू बी की पावर m कर दो। अगर बेटा अगर बेस सेम होता पावर अलग अलग ऐड करना था। अभी यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग है और पावर क्या है, सेम और मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगा तो डिवाइड कर देंगे। चलो देखो 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 सॉरी ये तो अपन ने उसका ही लिख लिया एग्जाम्पल। ये लो 3 की पावर 5। अब बेटा अपने पास पावर सेम है, बेस अलग अलग है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 की पावर 5 तो ये अपने पास आ जाएगा 6 की पावर 5। समझ रहे हो बेटा, 2 इंटू 3 6 की पावर 5। सेकंड एग्जांपल देखो, माइनस 3 की पावर 4 है और 2 की पावर चलो 12 लिख देता हूँ, 12 की पावर 4 है। तो बेटा बेस सेम है, सॉरी बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 इंटू 12 की पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा, -36 की पावर 4। अब बेटा बताओ इसका आंसर प्लस में आएगा नेगेटिव में आएगा? ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पावर क्या है, इवन नंबर। ध्यान रखना कितना आएगा वो तो अलग बात है लेकिन पॉजिटिव में आएगा। समझ रहे हो क्या? ये अपने पास फोर्थ रो हुआ, मल्टीप्लाई में है तो a इंटू बी कर दिया। बेटा फिफ्थ भी सेम टू सेम ऐसा ही है, फिफ्थ लॉज की बात कर रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, a की पावर m अपॉन b की पावर m है तो इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन b की पावर m। कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो एग्जाम्पल से बात करते हैं। 3 की पावर 5 है और बेटा 5 की पावर 5 है तो बेटा इसको क्या लिख देंगे, देखो पावर सेम है
3/5 की पावर 5। ईजी है। सेकंड एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। चलो नेगेटिव में ले लेता हूँ, -9 की पावर 4 है और -3 की पावर 4 है, तो बेटा क्या लिखेंगे, -9/-3 की पावर 4। समझ में आ रहा है? तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और बेटा 9 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 3 जा 9, यानी कि बेटा इसका आंसर क्या जाएगा, 3 की पावर 4। कोई दिक्कत है? 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। आगे बताया था मैंने आपको। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक 5th लॉ में कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से पढ़ लिए अपन ने? बेस सेम में, मल्टीप्लाई में, बेस सेम में मल्टीप्लाई में तो 8, डिवाइड में तो सब्ट्रैक्शन, और बेटा पावर सेम है, क्योंकि साथ के साथ बताया मैंने, पावर सेम है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई में तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइड में तो बेस को डिवाइड में कर देंगे। अपने पास 6 लॉज है। 6 नंबर पे देखो बेटा, ये a की पावर m और उसकी भी पावर n है बेटा, इसको बोलते हैं पावर की पावर, पावर की पावर। a की पावर m और उसकी पावर n है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। पावर की पावर को क्या बोलते हैं, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, इसमें देखो 3 की पावर 5 और उसकी पावर 4 है, तो 3 की पावर 5 इंटू 4 कर देंगे बेटा, पावर की पावर 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से, तो कितना आया, 3 की पावर 20। समझ में आ रहा है बेटा? अपन पहले एक बार लॉज पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके क्वेश्चन करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 3 की पावर कितना आ गया अपने पास, 20। चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक सेकेंड। 9 की पावर 4 है, 3 है, और इसकी भी पावर बेटा 5 है, तो 9 की पावर 3 इंटू 5 इक्वल टू 9 की पावर कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, 15। आ रहा है क्या? पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कौन सा लॉज हो गया, 6। 7th लॉज, 7 नंबर पे पढ़ते हैं अपन एक, ये वाला नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला, a की पावर -m, ये भी लॉज ऑफ में आता है, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना है, तो a की पावर +m। समझ में आ रहा है कि बेटा? 7। वैसे होते अपने पास 5 ही, लेकिन अपन 9 पढ़ेंगे, जितने भी हो गए, जितने भी मेरे को पता है आप लोगों को सारे रूल्स बता दूंगा, जिससे इनके अलावा कोई रूल होता ही नहीं है एक्सपोनेंट पावर में, इतना ही है जो मैं बताने वाला हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये जैसे देखो 5 की पावर -3 है, तो 1/5 की पावर +3 कर देंगे, ये तो 7। अब 7 से मिलता जुलता रूल देखो 8, क्योंकि पावर को नेगेटिव में नहीं रखते हैं। ये a/b की पावर -m है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव को क्या कर देंगे, b/a, रेसिप्रोकल कर देंगे, और ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस की। मैंने बोला ना पावर को नेगेटिव नहीं रखना है, तो प्लस कर दिया तो b/a आ गया। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसमें बिना सोचे समझे, 2/3 की पावर -5, तो कितना जाएगा, 3/2 की पावर +5। कोई दिक्कत है क्या? -5 को +5 में कन्वर्ट करने के लिए 2/3 था, तो 3/2 कर दिया इसमें। आ रहा है समझ में? जैसे देखो और एग्जाम्पल, 2/5 की पावर -3/4 है बेटा। मान लो फ्रैक्शन में क्या दिक्कत है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देंगे, 5/2 की पावर प्लस की पावर क्या हो जाएगा, प्लस 3/4। पावर चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। क्या होगा, सिर्फ अपने पास बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 है तो 5/2। आया क्या समझ में? ये अपने पास 8 लॉज होते हैं। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। पहले मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बता रहा हूँ, ये तो 8 हो गए, उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ, उसके बाद में अपन उसकी पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद में क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है अपने पास, देखो बेटा, यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। वही बेटा, अरे बेटा ये बहुत ईजी है। इसमें देखिए, जैसे एग्जांपल से बात करता हूँ मैं आप लोगों को, 0.00625, ये तो किस में है बेटा, डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है अपने को।
कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है। देखो ये 0.00625 है, तो बेटा यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट हटाया तो अपने पास कितने नंबर है 1 2 3 4 5, ले लो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो जीरो से कोई मतलब है ही नहीं आगे, 625 अपॉन 10 की पावर 5 लिख दूँ क्या बेटा इसको। अब बेटा देखो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी देखना यूज करूँगा मैं, ए की पावर माइनस एम है, इसको लिखते हैं ए की पावर प्लस एम। बेटा ये वाली फॉर्म दे रखी है 1 अपॉन ए की पावर प्लस एम दे रखा है, तो बेटा ये ऊपर आते क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो बेटा मैं 10 की पावर प्लस 5 को ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस के 10 की पावर 5 हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 625 इंटू 10 की पावर माइनस क्या लिखूंगा बेटा 5। कोई दिक्कत है क्या। अब बेटा देखो मेरे को क्या करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट से यहाँ से 6 के आगे अपने को पॉइंट लगाना है, तो कैसे लिख सकते हैं। देखो अभी आपको पता है 6.25 कितने नंबर है 1 2, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, बेटा 100 से ही करना पड़ेगा ना। तो मान लो पॉइंट इसे यहाँ पर देखो, समझ लो, पहले मैं समझा देता हूँ और देखो 3 4 5 7, बेटा पॉइंट यहाँ पर लगे, हमेशा एक डिजिट छोड़ के लगाना, ये इसको छोड़ा कितने नंबर है बाद में 1 2 3, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा इसको 10 की पावर 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर किससे किया 100 से, तो ये 10 की पावर माइनस का 5। और बेटा ये देखो ये 6.25 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, तो समझ में आ रहा है आपको, वैसे में तो पावर ऐड हो जाएगी, समझ में आ रहा है बेटा। एक्सपोनेंशियल पावर के लॉज ऐसे यूज़ होते हैं, कहीं पे भी यूज़ हो जाते हैं, तो अपने पास कितना आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 2 प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 6.25 10 की पावर माइनस का 3, भाई प्लस 2 और माइनस प्लस 2 में से माइनस 5 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, तो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ रहा है बेटा। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, इजी है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आप लोगों को इसके लिए। देखो बेटा एक बार सीख लो, एक बार सीख जाओगे ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आगे सोल्व करने के लिए। ये था कितने नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है तो 10 की पावर 5 आ जाएगी, 6 नंबर है तो 10 की पावर 6 हो जाएगी। जितने नंबर है पॉइंट के बाद वो काउंट करने हैं बेटा, ऐसे मत करने लग जाना 13.579, तो बेटा कितने नंबर हो गए ये 6 नंबर हो गए, 6 नहीं है बेटा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 नंबर है, तो कितने आएंगे, इसको पॉइंट हटाऊंगा तो 10 की पावर 4, ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। ये 10 की पावर 5 आ गया। अब मेरे को इसमें क्या लगाना है आपको, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि पावर पॉजिटिव नीचे में तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लेके आ गया। अब मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पॉइंट क्या ना एक नंबर को छोड़ के लगाते हैं। देखो बेटा ये 6 पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं 2, तो 100 लिखो या 10 की पावर 2 लिख दो, शॉर्ट में करेंगे अपन 10 की पावर 2, भाई पॉइंट के बाद जितने नंबर है ना उसमें पावर लगा दो 10 के, 2 है तो 2 लगाया -5, यहाँ पर रूल दिख रहा है कौन सा वाला लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ये ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। उससे सोल्व किया मैंने तो 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 आया बेटा समझ में। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और ले लेते हैं। चलो एग्जांपल सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो 23.05798, ठीक है बेटा, इसको किस में फॉर्म में चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बेटा सेम देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो वही 2 3 पॉइंट, पहले तो सबसे पहले 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाया, पॉइंट अब कितने नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है सेम ही, चलो 6 कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 4 कर देते हैं और, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 6, 10 की पावर 6 आ गया। तो अब इसको पहले तो क्या लिख देता हूँ मैं, एक 10 की पावर 6 को ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं, 23.05798 इंटू 10 की पावर -6, बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो अपन ने अभी इसको लिखा है,
ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है बेटा, तो देखो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर। पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो देखो 2 पॉइंट पहले नंबर लिख देता हूँ, 3057984 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, देखो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। कोई इशू है क्या, चलो इंटू 10 की पावर माइनस का 6। बेटा वही सेम रूल, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, बेस m में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो इसको लिखूंगा 2.3057984 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 6, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आ गया अपने पास 2.3057984 इंटू 10 की पावर 1। ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई इशू है क्या बेटा, समझ में आ रहा है ना। चलो अगला है अपने पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से अपन दो इक्वेशन दे रखी। इक्वेशन का मतलब क्या होता है पहले से बताओ। इक्वेशन में इक्वल टू आएगा, इक्वल आएगा तभी दो नंबर के बीच में इक्वल आ रहा है तो वो इक्वेशन है। तो वहाँ से एक्स और वाई की वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, वो क्वेश्चन से समझ में आएगा अपने को। पहले अपने इसमें क्या, दो रूल याद रखने हैं आपको, तो इजीली दो रूल याद करने। पहला रूल है अपने पास इसमें ए की पावर m इक्वस टू ए की पावर m इक्वस टू बी की पावर m है। बेटा देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको, बेटा पावर सेम है और बेस अलग अलग है। पावर सेम भाई m है पावर सेम है, इफ पावर सेम मैं लिख देता हूँ पावर सेम, देन बेटा क्या होगा, पावर सेम है तो बेस भी क्या होंगे, इक्वल, देन बेस इक्वल। मतलब क्या होगा बेटा, a इक्वल टू बी होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आएगा आपको। ये देखो 3 की पावर 4 है बेटा और ये x की पावर 4 है, तो पावर सेम है, 4 है, तो बेटा इसका बेस भी क्या होगा आपस में सेम, तभी तो इक्वल होगा ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, बिना सोचे समझे 3। पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, सेम। सेकंड रूल देखो, सेकंड में क्या होगा बेटा, a की पावर m और बेटा a की पावर n है। अब यहाँ पर क्या सेम कर दिया मैंने, बेस सेम कर दिया, पावर अलग अलग है, तो बेटा ओबियसली क्या होगा, पावर क्या हो जाएगी, इक्वल। तो इसमें क्या लिखूंगा, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, देन पावर क्या होगी बेटा, इक्वल, देन पावर इक्वल। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, 3 की पावर 5 है और बेटा 6 की पावर 3 की पावर x है। देखो बेटा बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल। बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल। x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 5 आया क्या बेटा। क्या है इसमें, बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल, बीच में इक्वल का साइन है, समझ में आ रहा है क्या। x इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 5। अब बेटा अपन इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं देखते हैं। ये लॉस एक बार मैं आपसे जितना पढ़ा है उसका ओवरव्यू बता देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले पढ़ा अपन ने पावर को कैसे लिखते हैं, भाई कोई नंबर है ऐसे रफली, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको क्या लिखूंगा, 5 की पावर 4। सबसे पहले ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद में क्या पढ़ा बेटा, इसको अगर बेटा 5 की पावर 4 है, पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी हो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर की पावर है तो आंसर किस पे डिपेंड करेगा, पावर पे। अगर पावर इवन है, जैसे देखो किसी की बात करते हैं -5 की पावर 4 है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन बेटा -5 की पावर 7 है तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव। किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर पे। इवन है तो पॉजिटिव और ओड है तो नेगेटिव, ये पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट में पावर को, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 1/n की पावर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसके बाद में पढ़े अपन ने लॉज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। पहला लॉज, किसी की पावर 0 है तो 1, और सेकंड लॉज में बेस सेम है
सेकेंड में क्या पढ़ा अपन ने, बेस सेम है, ये मल्टीप्लाई में है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा। और बेटा मान लो डिवाइड में तो माइनस, और ये वाला पड़ा ए की पावर m इंटू बी की पावर m, पावर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, a इंटू बी की पावर m। ठीक है बेटा, उसके अलावा डिवाइड में है तो डिवाइड में आ जाएगा। और ये एक अपन ने पढ़ा ए की पावर m उसकी पावर n, ए की पावर mn हो जाएगा। ठीक है, और एक ये वाला तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में पढ़ ही लिया अपन ने। और बेटा एक रूल पढ़ा है a अपॉन बी की पावर माइनस m है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा b अपॉन ए की पावर प्लस m, यही पढ़े अपन ने। ठीक है, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। उसके बाद में पढ़ा अपन ने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो बेटा आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, लिखते सिंप्लीफाई। अब इसमें बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ये मेरे पास है 61 अपॉन 81 की पावर 3/2 प्लस 7 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है बेटा, तो अब इसको सोल्व करना है तो पहले तो मेरे को समझ में आना चाहिए पावर किस में आ रही है, फ्रैक्शन में। तो मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं बेटा, 2 को सिंप्लीफाई करना है। अपने को पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 81 किसका होता है, 9 का होता है। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और उसकी पावर कितना है बेटा 3/2 प्लस, ये तो सेम है ही सही, 7/2 की पावर 3। तो कितना जाएगा देखो। अब इसको क्या लिखूंगा, कुछ दिख रहा है क्या आपको, पावर सेम है और डिवाइड में है। तो 4 अपॉन 9 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है बेटा 3/2 प्लस 7 अपॉन 2 की पावर 3। आ रहा है बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 अपॉन 9 की पावर कितना आ गया अपने पास 3। चलो बेटा अगर यहाँ पर देखो प्लस की जगह इंटू होता है, चलो मैं इंटू से करता हूँ इसको ताकि एक रूल और फॉलो हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये मैंने इंटू कर दिया, इंटू कर दिया, इंटू कर दिया। कुछ दिख रहा है क्या आपको, इंटू क्यों किया मैंने, रीज़न है क्या बेटा, पावर सेम है और मल्टीप्लाई में, तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, ताकि क्या आ गया अपने पास 4 अपॉन 9 इंटू 7/2 की पावर कितना जाएगा 3। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 14 अपॉन 9 की पावर कितना आ गया अपने पास 3। इजी है बेटा, ये तो एक्सपोनेंट पावर के रूल से। देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ बेटा मैं आप किसकी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जैसे देखो 9/13 की पावर 2x है इंटू 13/9 की पावर -3x है इक्वल टू है अपने पास 9/13 की पावर है कितना बेटा, चलो 15 ले लिया। फाइंड x, इस टाइप से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, फाइंड x। तो बेटा देखो 9/13 तो बेटा इसको मैं 9/13 में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, ये वाली प्रॉपर्टी, a अपॉन बी की पावर -m है तो b अपॉन a की पावर प्लस m कर दूंगा। इसको क्या लिखूंगा 9/13 की पावर 2x इंटू 9/13 की पावर माइनस है तो प्लस 3x इक्वल टू 9/13 की पावर 15। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9/13 की पावर 2x प्लस 3x ऐड होगा ना, इक्वल टू 9/13 की पावर क्या है बेटा 15। अब कुछ दिख रहा है क्या आपको, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ 9/13 की पावर क्या है बेटा 5x है इक्वल टू 9/13 की पावर कितना है 15। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, कौन सी लॉज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का दिख रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सेम। तो बेटा मैं 5x इक्वल टू क्या लिख देता हूँ 15, तो x इक्वल टू कितना जाएगा अपने पास 3। समझ में आया क्या बेटा, इसमें
एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज हुआ और एक्सपोनेंट इक्वेशन का भी यूज हुआ। तो बेटा अपने को दोनों चीज़ याद होनी चाहिए। आ रहा है कि बेटा समझ में? चलो एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। देखो बेटा ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 81 अपॉन 16 की पावर 3/4 इंटू ये लिख दिया 125 अपॉन 27 की पावर 4/3। चलो बेटा इसी को अब देखो यहाँ पर बेस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर पावर एक्सपोनेंशियल पावर रैशनल फॉर्म में तो सोल्व नहीं कर सकते अपन। इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, 4 को कैंसिल आउट करना है तो मैंने बताया था 81 3 की पावर 4 होता है और 16 2 की पावर 4 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर नहीं पता तो आपको फैक्टर कर लो इधर। ये 81 के फैक्टर की है 3 27 3 9 3 3 3 1। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 3 की पावर 4 और 16 को 2 की पावर 4। तो ये आ जाएगा अपने पास 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 उसकी पावर 3/4। ये सेम 5 का क्यूब होता है बेटा, ये तो याद होना चाहिए। और ये 3 का क्यूब होता है उसकी पावर 4/3। कोई डाउट है बेटा? देखो तो इसको लिखूंगा मैं 3/2 की पावर 4 और उसकी होल पावर कितना बेटा 3/4 इंटू इसको लिखूंगा मैं 5/3 की पावर 3 और उसकी होल पावर 4/3। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 3/2 की पावर कितना आ गया अपने पास 3 इंटू 5/3 की पावर कितना आ गया बेटा 4। आ रहा है कि बेटा समझ में? अब इनको अलग अलग कर लो। कैसे? जैसे देखो इसको आगे सोल्व करना है तो इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3, इस टाइप से कर लेते हैं अपन। 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5। और बेटा आपके पास क्या है, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूल से भी कर सकते हैं लेकिन अपन इजीली फॉर्म में 3 से 3 कैंसिल आउट। अब क्या आ गया, ये 5 की पावर 4 5 की पावर 4 देखो 25 यानी कि 625। ये कितना हो गया 8 8 3 जा 24। ये अपना क्या है इसका आंसर। आया बेटा समझ में? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक्सपोनेंट पावर के। ठीक है बेटा, अपन अगली क्लास में आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊंगा। एक्सपोनेंट पावर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये हर जगह यूज़ होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।